महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, अपने अंदर बेहतर नेतृत्व के गुण विकसित करें। यह विचार भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो सुदेश छिकारा ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में एआईयू द्वारा विकसित भारत 2047 में नारी की भूमिका विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय महिला छात्र संसद के समापन समारोह में महिला छात्र संसद प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण एवं महिला सशक्त नेतृत्व की दिशा में ये छात्र संसद एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं का प्रदर्शन बेहतर है। इस संसद में आपने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह महिला छात्र संसद बहुत उपयोगी साबित होगी। उन्होंने प्रतिभागियों से विकसित भारत 2047 में पूर्ण सहभागिता का आह्वान किया। उन्होंने महिला छात्र संसद को एक बेहतर मंच बताया। उन्होंने महिला छात्र संसद के सफल आयोजन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन एवं आयोजन टीम को बधाई दी। कुलगुरु प्रो दीप्ति धर्मानी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि संसद कानून एवं नीतियों को बनाने के लिए सबसे उच्च संस्थान है। हम लोग आए हैं जोधपुर से जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। क्या कहेंगे आप जहाँ आप 2 दिन तक राजनीति हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे पहली बार आई है। दिस इज द 4th नेशनल वुमेन पार्लियामेंट एंड जय नारायण व्यास यहाँ पे पहली बार आई है एंड बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। नए तरीके से हमने पार्लियामेंट को जाना और समझा। आज तक हमने सिर्फ टीवी में देखा है कि एक पार्लियामेंट कैसे होता है, बिल कैसे प्रेजेंट किया जाता है। आज पहली बार जब हम खुद स्टेज पे थे जहाँ पे हमें बिल प्रेजेंट करने का मौका मिला, अपने विचार रखने का मौका मिला और देखने को मिला कि कैसे हम अपोज कर सकते हैं जो हमें नहीं पसंद, जो हमें पसंद है उसे कैसे रख सकते हैं, कैसे नई चीजें ला सकते हैं, बिल्कुल एक ऐसे टॉपिक पे जो हम जानते जरूर थे पर कभी उसका पार्ट बनने का मौका नहीं मिला। आज पहली बार विकसित भारत हमारा इस साल का टॉपिक है। हम भी भारत में रहते हैं, भारत का यूथ है और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी आवाज ही आगे जाएगी। तो जब हम यहाँ पर सीख के जा रहे हैं कि हाँ हमारी आवाजों से कुछ हो सकता है, हम कुछ कहते हैं तो वो कुछ बड़ी चीज बन सकती है, तो आज हमें फाइनली ये समझने का मौका मिला कि हम हमारे क्षेत्र में भी जो यहाँ से सीख के जा रहे हैं वही वहां ले जाकर और अपनी आवाज को और बुलंद करके आएंगे। सर, जो नेता है हर क्षेत्र में अलग तरीके से काम करते हैं और हर क्षेत्र की अलग डिमांड्स होती हैं। हम पूरे भारत को एक जनरल कैटेगराइज नहीं कर सकते। अगर बात रही मेरे क्षेत्र की तो काफी क्या बोलते हैं, गर्म किस्म का क्षेत्र है, काफी उपजाऊ है पर गर्मी भी बहुत है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं वहां पे जिन्हें सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हम एज अ यूथ उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। नॉट जस्ट हम बोल सकते हैं, हम कर भी सकते हैं। कम्युनिटीज फॉर्म करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना वो हमारा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और हम वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। क्या कहेंगे? फर्क में तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हम सिर्फ विद्यार्थी हैं, इस चीज का फर्क है, वरना हमने जो एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया है वो सेम रहा है। हम गवर्नमेंट हो या ओपोजिशन, हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं, हम अपने विचार विमर्श करते हैं, वो सेम है। तो फर्क तो नहीं है इसलिए। क्या मानते हो आप? जी बिल्कुल, हम इस चीज से बहुत कुछ सीखे एंड हमने सुना है कि अगर आप सीखते हो फिर आप आगे 3 लोगों को पहुंचाते हो, फिर वहां से वो चेन आगे बढ़ता है। तो अगर आज हम यहाँ पे कोई मुद्दे पे बात कर रहे हैं, किसी बात पे चर्चा कर रहे हैं, तो हमें पता है कि आगे जाके हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पार्लियामेंट सबको जी, मैं ये समझती हूँ कि जब आप इतनी बड़ी जनसंख्या के बारे में, उनके विकास के बारे में सोचते हो तो ये मुश्किल तो हो जाता है, क्योंकि आपका एक डिसीजन हर पूरे देश को इफेक्ट करता है। तो मुश्किल तो है, लेकिन जब देश की जनता आपको ट्रस्ट करके आपको चुनती है उनके लिए, तो ये तो बड़ी बात है। क्या लगता है यहाँ पर आप आए हो? जी बिल्कुल, यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि हाँ हमारे पास आवाज है और हमारी आवाज को रास्ता मिल रहा है। हमारे देश में हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो अगर मुझे मौका मिलता है आगे जाने का तो मैं जरूर जाऊंगी एंड अपने देश के लिए हर परिस्थिति में जो मैं अगर कुछ कर सकती हूँ अपने देश के लिए तो मैं पूरा ट्राई करूंगी। सर्वप्रथम सर आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पर पहुंचे हैं आज। और अभी आपने कहा कि किस तरीके से बच्चे मोटिवेट हो पाएंगे, उसका माध्यम भी आप ही हैं।
कि जिस तरीके से मैं रात को भी देख रही थी कि सोशल मीडिया पर इतनी सारी कवरेज और हर बच्ची का पक्ष की है चाहे विपक्ष की है, एज ए प्रेसिडेंट, एज ए पीएम, एज ए विप वो अपना रोल रख रही है और वो बच्चे सुन रहे हैं। तो मेरी छोटी गुड़िया है, वो भी जब सुन रही थी तो वो मुझे कहती है कि मम्मा मुझे भी ऐसे ही बोलना सीखना है। कहाँ से बोला इन्होंने, आपने सिखाया अपनी बच्ची को या फिर जो दूसरी यूनिवर्सिटी से आए? तो जब एक छोटा बच्चा मोटिवेट हो सकता है तो ऑब्वियस है जो दूसरे उनके क्लासमेट्स हैं, और अभी 22 विश्वविद्यालयों से हमारे पास टीम्स आई हैं, तो आप देख सकते हैं कि मोटिवेशन था तभी इतनी दूर दूर से चल के लोग 1 तारीख को भी यहाँ पर हमारे बीच में पहुंच चुके थे। और दूसरी चीज, मोटिवेशन के अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे अच्छा पार्ट है जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाता है, और जो स्टेज फोबिया, स्टेज एंजाइटी बच्चों में होती है उसको भी दूर करने में ये हेल्पफुल है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लीडरशिप और गवर्नेंस और पार्लियामेंट का जो प्रोसेस है वो, मैं खुद अनभिज्ञ थी कि क्या प्रेसिडेंट का रोल होता है। जब मैं ये ऑर्गेनाइज करने वाली थी और मैंने इसके रूल रेगुलेशंस पढ़े तो मुझे सच में नहीं पता था विप क्या होता है। मुझे उस टाइम पे पता लगा कि विप का ये रोल होता है, जब मैंने अपने बच्चों को तैयार कराने के लिए पढ़ा कि एज ए प्रेसिडेंट उनको क्या टॉपिक से रिलेटेड या बिल के बारे में बोलना है। तो ये प्रोसेस, जब एजुकेटेड मैं, डॉक्टरेट मेरे लिए जब ये नया हो सकता है तो ऑब्वियस है कि जब भिवानी में 4 दिन से ये चल रहा है और इतनी सारा प्रचार मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है तो लोग जागरूक होंगे और उत्सुक भी होंगे जानने के लिए कि है क्या, और लोग देख भी रहे होंगे जो हमने ऑनलाइन माध्यम रखा है। साथ ही एआईयू बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं हमें, वो भी अपने इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल पर चला रहे हैं। साथ ही दूसरी मैं बताऊं आपको कि हमारा प्रोग्राम शुरू होना था 3 से 1 तक मेरे पास कॉल आए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरी यूनिवर्सिटीज से कि हमारे बच्चे भी करने जा रहे हैं। और कन्याकुमारी से तो मेरे पास कॉल एक बच्चे का ही आया कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, लेकिन हम एज ए यूनिवर्सिटी ही उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो मैंने कहा आप जिस भी यूनिवर्सिटी में वहां जाएं और वहां से आप हमें लेटर भिजवाएं, हम आपका पार्टिसिपेशन करेंगे। तो बच्चों में है, उत्सुकता है जानने की, लड़कियों में, और इस प्रोसेस को समझने की, ताकि वो फ्यूचर में एज ए लीडर हम सबके सामने आ सके। बिल्कुल। देखो सर, जरूरी नहीं है, मेरा मानना है कि हमें लीडर बन के ही हम सेवा कर सकें। हमारा जो विजन है प्रधानमंत्री मोदी जी का, विकसित भारत 2047, उसमें हम अपनी भूमिका किसी भी रूप में निभा सकते हैं। तो एज एन एजुकेटर दूसरे बच्चों को मोटिवेट करके हमें भारत को 2047 तक उन्नत बनाना है, विकसित बनाना है। एसडीजी के बहुत सारे गोल्स हैं जिसमें जेंडर, पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की थी, जेंडर इक्वेलिटी है, पीस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। तो अगर हम उन सब में भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम लीडर नहीं बनते, हमारी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होता है, हम एक अच्छे एजुकेटर बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम विकसित भारत में ही योगदान दे रहे हैं। तो मेन फोकस है हमें बच्चों को प्रोसेस को समझाने का। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट ज्यादा निकलता है तो वो उस ओर जाए, अदरवाइज वो हमारी तरह, जैसे मैं तो लीडर नहीं हूँ बट मैं एक एजुकेटर हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मैं उसी वे में बच्चों को मोटिवेट करती हूँ। और दूसरी चीज सर, हम थोड़ा सा मैं आपको कंपटीशन के बारे में ब्रीफ करना चाहूँ। इसमें 4 राउंड होते हैं। पहले राउंड में हमारी 12 टीम्स क्वालिफाई हुई 22 में से, और 12 में से कल सेकेंड राउंड में 6 टीम्स क्वालिफाई हुई हैं। आज उन 6 टीम के बीच में हमारा जो फाइनल राउंड है, सेमीफाइनल राउंड है, वो होगा। आप देखेंगे कि उसमें जो हमारे जजेस ने अभी जस्ट उनको बिल दिए हैं, जिसमें है भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिए अधिनियम विकसित भारत 2047, और एक बिल दिया है उन्होंने विकसित भारत 2047 के लिए भारत का पर्यावरण संप्रभुता विधेयक। तो इस तरीके के जो ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्स हैं, इनके ऊपर कुछ ना कुछ विचार पढ़ेंगे, समझेंगे तो वो आगे समझा भी पाएंगे। सर, अगर आपने देखा हो लाइव, तो जैसे ऑन स्टेज भी बच्चा अपना जो प्रिपेयर करके लाया है वो तो लाया ही है, साथ में पक्ष वाले ने कुछ बोला है तो वो ऑन स्टेज भी उसको नोट डाउन करके तुरंत उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। इट मीन्स बच्चों की मेंटेलिटी है, उसको उनके अंदर समझने की पूरा प्रोसेस है कि इन्होंने ये बोला है, अगर हम इसी पॉइंट को कटाक्ष करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स भी अच्छे लगेंगे और जो इन्फ्लुएंस है पब्लिक पर, ऑडियंस पर, वो भी अच्छा जाएगा। And now they also know the rules, laws, and all the things related to the whole process. Now पार्लियामेंट से देखो, भारत सरकार महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है और इसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। और अब आपका जो आने वाले समय में संसद में जो बिल आया है उस पर भी चर्चा हुई है और उसको पास भी करने जा रहे हैं। उसमें महिलाओं की भागीदारी होने के बाद उनको एजुकेट करना भी बहुत जरूरी है कि संसदीय प्रणाली हमारी कैसे कार्य करती है। सीबीएलयू में हमारी जो वर्दी वाइस चांसलर हैं दीप्ति धर्मानी जी,
उन्होंने इस चीज का इनिशिएटिव लिया। क्योंकि महिला सशक्तिकरण पे जब बात आएगी तो महिलाएं राजनीति में तो आ रही हैं, लेकिन शिक्षित महिलाएं आए, ज्यादा महिलाएं आए। मतलब 33% जब आप कोटा दोगे परिसीमन के बाद जब लागू होगा, तो 33% में ज्यादा से ज्यादा ये ना रहे कि भाई अपने पति पे डिपेंड है, कोई भाई पे डिपेंड है, ऐसा नहीं। महिलाएं हमारे यहाँ बड़ा अच्छा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी है और नॉलेज भी है। उस नॉलेज को उनको एक्सपोजर देने के लिए बच्चों को, ये युवा बेटियां हैं यहाँ आई हैं, जो आज 22 यूनिवर्सिटी से यहाँ बेटियां आई हुई हैं और 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। इनके ज्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो करंट पे हैं या फिर महिलाओं से संबंधित बिल पे हैं। सशक्तिकरण कैसे हो, विकसित भारत का है। तो ये कार्यक्रम आज कल भी हुआ, आज भी, अब आज इसका क्लोजिंग भी रहेगा शाम को। तो बच्चों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके, आपने देखा हो कि बच्चे बाहर से जो आए हैं कितने उनमें एजुकेशन भरी हुई है उन बच्चों के अंदर। और जब वो यहाँ बोलेंगे और उस चीज को एक्सप्रेशन का उनको पता लगेगा और उनको संसदीय प्रणाली के बारे में और ज्यादा पता लगेगा, ताकि ये बच्चे राजनीति में जब हमारे बच्चे जागरूक होके आएंगे तो देश का सुधार होता है इन चीजों से। प्रधानमंत्री, देखो दीपक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस सोसाइटी में लेडीज, युवा लड़की बेटियां वो अग्रणी होती हैं या संस्कृति में, आप वो देखो, वो समाज बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। जो भी देश या कोई भी समाज आगे बढ़ा है, वहां पर बेटियों का जो पार्टिसिपेशन जहां ज्यादा होगा वो आगे बढ़ेंगे। और बड़े यहाँ तो बड़े लक्की हैं यूनिवर्सिटी में कि यहाँ 70% बेटियां शिक्षा ग्रहण करती हैं और वाइस चांसलर भी एक महिला है और यहाँ रजिस्ट्रार भी महिला है, भावना शर्मा जी। तो इस तरह का माहौल जब बनेगा तो बेटियां सशक्त होंगी। तो जब बेटी सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है, परिवार सशक्त होता है तो समाज सशक्त होता है।